एक 35 साल की सुमन नाम की महिला होती है जो कि अपने पति से उसका वाद विवाद हो जाता है तो उससे अलग रहने लगती है। जब वो अलग रहने लगती है तो एक विवेक नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर हो जाता है जो कि उम्र में उससे लगभग 10 साल के आसपास छोटा था, क्योंकि उसकी उम्र जो थी मात्र 24 साल की थी। जब उससे उसका संबंध बनने लगता है, प्रेम प्रसंग चलने लगता है, तो फिर कहानी शारीरिक संबंध तक आ जाती है और शारीरिक संबंध फिर वो महिला बनाने लगती है। और जब सुमन जो विवेक के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है तो विवेक इस कदर से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसे वो सुख मिल जाता है जो उसे कभी अपने पति से मिला ही नहीं था, और वो उससे प्रेम स्थापित कर लेती। लेकिन वो महिला जो थी कुछ लालची टाइप की थी। जब धीरे धीरे इनका 1 साल प्रेम चलता रहता है तो महिला अब शादी का दबाव उस पे बनाने लगती है, और उसके बाद में विवेक उसके साथ में वो काम कर देता है जो उस महिला को भी शायद ये नहीं भनक होगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में कि आखिरकार वो लड़का उस महिला के साथ में ऐसा क्या करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों को भी मेरी ये वीडियो मिलती रहे, और एक लाइक कर दें। दोस्तों आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है सोरोपटन। सोरोपटन में एक महिला रहती थी जो कि लगभग 35 साल के आसपास उसकी उम्र हो चुकी थी, और जो उसका नाम होता है उसका नाम सुमन होता है। सुमन अकेली रहती थी क्योंकि उसकी आज से 10 साल पहले शादी हुई थी, और शादी के कुछ समय बाद अपने पति से मनमुटाव होने लगा, और धीरे धीरे समय ऐसा आ गया कि उससे वो अलग रहने लगी। उसे हमेशा के लिए उसने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो अपना अलग रहने लगती है। समय धीरे धीरे गुजर रहा होता, अलग रह के वो अपना काम वगैरह कर रही होती है जिससे उसका पेट पालन वगैरह होता रहे। लेकिन दोस्तों वक्त की नजाकत किसी को समझ में नहीं आती, कब कैसा वक्त आ जाए। वक्त गुजरता रहता और धीरे धीरे इसकी जो सुमन थी उसकी नज़र पड़ती है विवेक पर। विवेक हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति था, यानी कि मात्र 24 साल उसकी उम्र थी। विवेक जब सुमन को देखता है तो सुमन भी अच्छा से सजी वजी होती, मेकअप की होती है, और सुमन जो होती है वो विवेक को देख के उस पर फिदा हो जाती है। अब धीरे धीरे सुमन उससे नज़दीकियां बढ़ाने लगती है, उससे बातचीत करने लगती है। जो विवेक होता है वो भी उससे बातचीत करने लगता है, और धीरे धीरे इतनी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं कि दोनों को समझ में आने लगता है कि आखिरकार सुमन विवेक से क्या चाह रही। विवेक जो होता है वो भी सोचता है कि चलो इसके साथ में हम कुछ समय तक मजे लेंगे, प्रेम प्रसंग करेंगे, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। और वक्त के साथ साथ अब इनकी नज़दीकियां इतनी बढ़ती जा रही थी कि ये एक साथ बाहर घूमने फिरने जाया करते थे, और साथ ही साथ रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाया करते थे। अब इधर उधर ये जब घूमने लगते, जो सुमन होती है वो विवेक से कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो विवेक तो पहले से तैयार था। विवेक भी कह देता है सुमन से कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। समय इस कदर गुजरता चला जा रहा था कि शायद सुमन को ये पता नहीं था कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जब ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। सुमन विवेक को बुलाती है। सुमन वैसे भी प्यासी बैठी होती है क्योंकि वो अपने पति को तो छोड़ ही चुकी होती है। जो विवेक होता है उसको जब सुमन बुलाती है तो सुमन के यहाँ विवेक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में फिर उनका बातों का सिलसिला चालू हो जाता है, और उसके साथ साथ में फिर रोमांस चालू हो जाता है। जो विवेक होता है सुमन के साथ में धीरे धीरे छेड़ाखानी करने लगता है। सुमन विरोध करने की बजाय उसको साथ देने लगती, क्योंकि उनमें दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, और साथ देते देते वो समय आ जाता है कि एक दूसरे दोनों के कपड़े उतार देते हैं। जब कपड़े उतार देते हैं तो उसके बाद में विवेक सुमन से इस कदर शारीरिक संबंध बनाता है कि सुमन का रोम रोम खिल जाता है। सुमन को वो सुख मिल रहा था जो शायद उसे आज से पहले कभी मिला नहीं था, उसके पति से नहीं मिला था। सुमन जो होती है वो मन में सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए विवेक का साथ अब कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि सुमन जो थी उसकी उम्र 35 साल के आसपास हो चुकी थी, और जो विवेक था वो मात्र 24 साल के आसपास नौजवान था। तो सुमन को क्यों नहीं वो सुख दे पाता।
वो सुख दे रहा था जिससे सुमन खुश थी। अब लगभग 2-2.5 घंटे तक कई बार ये संबंध बनाते हैं और सुमन भी खुश हो जाती है और विवेक भी हार थक के वहीं पर लेट जाता है। अब सुमन जो होती है वो विवेक को और ज़्यादा चाहने लगती है और वक्त के साथ साथ अब ये जब भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं और रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, साथ ही साथ संबंध बनाते रहते हैं। लेकिन कहते हैं किसी भी चीज़ की हद हो जाती है तो वो उससे बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे अब समय इनका लगभग गुजर जाता है 1 साल, और 1 साल में जब भी ये मिलते तो बार बार संबंध बनाते रहते हैं। अब जो सुमन होती है वो सोचने लगती है कि अब मैं विवेक को कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि विवेक से जो उसे मजा आया वो शायद किसी से आया नहीं उसे। अब जो सुमन होती है वो विवेक से कहती है कि हम इधर उधर मिलते रहते, चलो एक होटल बुक करते हैं और होटल बुक करने के बाद हम वहीं पर मिलेंगे। तो जो कि उत्तर प्रदेश में ही सोरोपटन में एक ये लोग होटल बुक करते हैं और अपनी पहचान पति पत्नी के रूप में बताते हैं और वहां पर एक समय फिक्स करते हैं। उस समय पर दोनों ये पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में सुमन जो होती है विवेक के साथ अंदर कमरे में होटल के पहुंच जाती है। अब इन दोनों लोगों का बातों का सिलसिला चालू होता है। बातों का सिलसिला जब चालू होता है तो रोमांस तक पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में ये लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध इस कदर विवेक बनाता है कि सुमन तो उससे खुश हो ही जाती है। अब सुमन के मन में वो विचार आया कि आखिरकार विवेक मुझे छोड़ दे तो क्या होगा। अब सुमन विवेक से कहती है कि विवेक तुम मुझसे शादी कर लो। बस यहीं से सिलसिला बिगड़ने लग जाता है। जो विवेक होता है वो तो शुरुआत में जब सुमन से मिला था तभी ये सोच के मिला था कि मैं बस सुमन से मजे लूंगा और कुछ नहीं। लेकिन अब सुमन जो होती है विवेक को सच में चाहने लगती है, क्योंकि वो ये चाहती है, उसके दिल में भी इतना प्यार विवेक के लिए नहीं था, बस उसे तो इस चीज का प्यार था विवेक से कि वो उसकी जो शारीरिक इच्छा है वो अच्छी तरह से पूरी कर देता है। इसलिए सुमन अब विवेक से शादी का दबाव बनाने लगती। विवेक जो होता है उस होटल के कमरे में संबंध बना रहा होता है सुमन के साथ में और कह देता है कि देखो संबंध बनाने तक तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जब सुमन सुन लेती है कि विवेक शादी के लिए मना कर रहा है तो अब सुमन जो होती है वो विवेक पे दबाव बनाने लगती है। जो कि अब विवेक होता है वो दूर खड़ा हो जाता है सुमन से और कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा और ऐसी बात है तो आज के बाद हम कभी मिलेंगे भी नहीं। अब जो सुमन होती है जब इतनी बात सुन लेती है तो उसके एक शरीर में अजीबोगरीब हरकत होने लगती, क्योंकि वो कभी ये चाहती ही नहीं थी कि विवेक उससे अलग हो, क्योंकि विवेक उसे वो संतुष्टि देता है जो शायद आज तक कोई भी नहीं दे सका। अब सुमन विवेक से कहती है कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे रह रहे वैसे तो रह ही सकते हैं। जब विवेक होता है वो मान जाता है और फिर से ये दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इनके जब शारीरिक संबंध बन जाता है, जब बनने के बाद में फिर सुमन कहती है विवेक से कि तुम अब फाइनली बताओ शादी करोगे या नहीं करोगे। तो विवेक मना कर देता कि मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद में सुमन कहती है तो ठीक है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो। अब विवेक जो होता है वो जब इतनी बात सुनता है तो उसे भी एकदम झटका से लगता है कि सुमन अचानक ये पैसों की डिमांड क्यों करने लगी। क्योंकि सुमन बोलती है कि अब मुझे पता है अब तुम मेरे साथ वैसे भी नहीं रहोगे, तो तुम मुझे या तो तुम मुझसे शादी कर लो या तुम मुझे 5 लाख रुपए दो। विवेक होता है वो स्पष्ट तौर से मना कर देता, ना तो मैं 5 लाख रुपए दूंगा ना ही शादी करूंगा। सुमन जो होती है अब कहती है कि देखो तुमने मेरे साथ संबंध तो बना ही लिया है, अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन और तुम्हारे खिलाफ छेड़खानी बलात्कार का केस दर्ज करा दूंगी और तुमको फंसा दूंगी। अब जो विवेक होता है वो इतना ज्यादा टेंशन में पहुंच जाता है कि कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो तुम बलात्कार लगवा ही सकती हो। अब वो इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाता है, उतने टाइम तक वो सुमन उसको इतना प्रताड़ित कर देती है कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करें। लास्ट में जो विवेक होता है वो सुमन को वहीं पर गिरा करके उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में वो रूम में सुमन की डेड बॉडी को छोड़ करके और स्वयं चला जाता है पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में आत्मसमर्पण कर देता है और पुलिस वालों को सारी बातें बता देता है कि आज से 1 साल पहले सुमन मेरे संपर्क में आई और उसके बाद में हम दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगा, संबंध बनने लगे। लेकिन जब ये होटल बुक किया
तो वो मुझसे शादी का दबाव बनाने लगी। जब मैंने मना किया तो उसने मेरे साथ संबंध बनाया और उसके बाद फिर डिमांड करने लगी पैसों की। अगर कह रही थी मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे झूठे केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने उसको इस दुनिया से अलविदा कह दिया। अब पुलिस वालों जब वो आत्मसमर्पण कर देता है तो पुलिस वाले जाते उस होटल में सुमन की डेड बॉडी बरामद करते और उसका पंचनामा भर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। और इधर जो विवेक होता है उसे पुलिस अब बंद कर देती है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके अब आगे की कार्रवाई कर रही थी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो विवेक ने किया क्या वो सही किया या गलत किया, या दोस्तों उसने अपने से लगभग 10-11 साल की उम्र में बड़ी औरत के साथ में संबंध बनाया, वो सही किया या गलत किया। दोस्तों जो सुमन कर रही थी, जो सुमन चाह रही थी, क्या वो सही था? क्योंकि उससे लगभग 10 या 11 साल छोटे उम्र में वो व्यक्ति था, यानी कि वो लड़का था विवेक, जिससे वो शादी बनाने का दबाव डाल रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ अपना स्वार्थ मतलब दिख रहा था कि वो संबंध बनाता है, उसे खुश कर देता, लेकिन शायद विवेक उससे खुश नहीं था। तो दोस्तों जो भी आपकी राय हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी कर दो। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।